और जो ग्रुप 3 है पीरियोडिक टेबल का, उसके जो है सॉरी 13 है, उसके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 3 होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन के हवाले से, कि जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1। सिर्फ अगर मेटल आ जाए हाइड्रोजन के साथ, ग्रुप 1 का मेटल आ जाए जिन्हें हम मेटल हाइड्राइड कहते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अगर मैं H2O लिखता हूं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा यहां पर। जी इरफान, नुमान इरफान बेटा, थोड़ा सा फर्क होता है वैलेंसी और इसमें, ऑलमोस्ट है सेम चीजें। और HCl, H2SO4, इन सब के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन से पहले मेटल आ जाए ग्रुप 1 का, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, अदरवाइज वो +1 में ही रहता है। जहां तक बेटा हमारे प्रीवियस 4 पॉइंट से आज हम 5वां पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, और दैट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। बेटा कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in all its compounds is -2। नुमान इरफान बेटा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये टॉपिक डिस्कस कर लें फिर उस बात की तरफ जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके सारे कंपाउंड में हमेशा -2 होगा। लेकिन थोड़ी सी इसमें भी बट कढ़ाई आ जाती है, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर, लेकिन -1 इन पर ऑक्साइड्स, -1 but -1 in peroxides and +2 in OF2। दो यहां पे बेटा दो वेरिएशंस हैं, दो इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं। यानी कि अगर मैं लिखता हूं H2O, तो यहां पर O ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। अगर मैं लिखता हूं H2SO4, यहां पर भी एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। सिर्फ दो केसेस आपने याद रखने हैं जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 नहीं रहता। मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहता है। सर आपका नेट सही नहीं आ रहा, कभी आ रहा है और कभी खुद ही। बाकी बच्चे मुझे बताएं, इंटरनेट का मेरी तरफ से कोई इशू तो नहीं आ रहा बेटा? इट माइट भी, हो सकता है कि सिर्फ आपकी तरफ हो। क्लास ओपन नहीं हो रही है। बच्चे मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो इशू बेटा। हो सकता है हफ्सा बेटे ये आपकी तरफ इशू हो आपके नेट में, बाकी स्टूडेंट तो कोई इशू नहीं आ रहा। नो इशू इज ठीक है बेटे, चलें। तो पेरोक्साइड, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। और OF2 ने उसने ऑलरेडी बता दिया है कि OF2 के अंदर ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। बेटा पर ऑक्साइड की एग्जांपल याद रख लेंगे, H2O2। ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब मुझे ये बताएं बेटा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सर और भी कर्व्स हैं जिनका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। बेटा मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ, आप थोड़ा सा फिर वेट करें 1 मिनट।
जी बेटा, आप लोग बताएं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मैं बेटा केमिस्ट्री की लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ 9th क्लास में, बता दो उन बच्चों को जिनको है तो वो दोबारा चेक कर लें। जी बेटा, एक सिर्फ नोमान बता रहा है +1। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? +1। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे? 2 से। +1 इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि समझ आए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक हाइड्रोजन का +1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2। तो हाइड्रोजन का ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल इस H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा? +2। तो मुझे ये बताओ, ये 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होगा? क्योंकि याद रखिएगा बेटा, कोई भी जब हम मॉलिक्यूल लिखते हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, जिस पर हम कोई चार्ज नहीं लिखते वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो ऑक्सीजन को भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। एक ऑक्सीजन को -1 और 2 ऑक्सीजन है तो ये +2 और ये -2। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? -1। तो वो ये कहता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जी बेटा, ऐसा अहमद जईम ऐसे लिख सकते हैं हम। अहमद जईम आपने ठीक है। तो -1 एक ऑक्सीजन का है तो -1 दूसरे ऑक्सीजन का भी हो जाएगा, तो ये -2 होगा, ये +2 होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो ये देखिए पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो ये MCQ भी आ जाता है कि पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। बाकी सारे मॉलिक्यूल में -2। एक और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है OF2। बेटा जो एलिमेंट फार्मूला हम लिखते हैं ना, OF2 लिखा हुआ है, तो जो एटम पहले होता है उस पर होता है प्लस चार्ज। जो एटम यहाँ पे अगर बेटा लिखा हुआ है OF2, जो पहले एटम लिखा हुआ होता है ना उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये याद रखेंगे बेटा, जो हैलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? -1। और ये कितने फ्लोरीन है? यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? ओवरऑल -2। तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल कैसे होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा? आप बताएं बच्चों। शाबाश। जी बेटा, मरियम ने ठीक बताया है 2 +2 और नुमान इरफान ने भी ठीक बताया है। तो जब ये +2 होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपने यहां से याद रखना है बेटा कि जो OF2 है उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, पेरोक्साइड के अंदर -1 होगा और बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। जैसे H2O मैं लिखता हूं बेटा, H2O ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है। +1 और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो इसको 2 से मल्टी, ये +2 और ये -2, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल। ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा। ये जो मैंने इनबॉक्स किए हैं कि पेरोक्साइड के अंदर क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और दूसरे के अंदर क्या है। अब 6 पॉइंट देखें बेटा, छठा पॉइंट इसका कहता है बेटा, इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं।
जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, जिस एलिमेंट की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा आप लोगों ने? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हमने कहा था बेटे हाइड्रोजन और इसके अंदर क्लोरीन का बॉन्ड बनाते हैं, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर मैंने 2 डॉट लगाए हैं ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की एबिलिटी ज्यादा है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो हम कहते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा नेगेटिव होगी, जैसा कि हमने बेटा अभी लिखा था OF2। तो आप मुझे ये बताएं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? O या F, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप लोग पढ़ चुके हो कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन तो जिस एलिमेंट के साथ भी आ जाएगा उसकी, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये -2 हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, +2 और ये -2। तो ये पॉइंट आसान है बेटा, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल हैव द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। more electronegative element in any substance, the more electronegative element has the negative oxidation number. Next है बेटा, in neutral molecule the algebraic sum of oxidation number of all the element is 0 in neutral molecule। मैं ये बेटा दोनों पॉइंट रेज कर रहा हूं और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये पॉइंट आसान है, थोड़ा सा समझने वाला है। जो नेक्स्ट है बेटा 7th पॉइंट, in neutral molecules, ये देखिए H2, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखता हूं C6H12O6, इसके ऊपर कोई मैंने प्लस माइनस चार्ज लिखा है? नहीं लिखा, इसका मतलब है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हम शुगर वो लिखते हैं, शुगर का मॉलिक्यूल चीनी लिखते हैं C12H22O11, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। H2SO4, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। द algebraic sum of oxidation number of all elements is 0। क्या मतलब है इस बात का? इस बात की तो आपको समझ आ गई, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इनकी बात हो रही है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। H2O है, अब इसके अंदर बेटा मुझे ये बताएं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चलो मैं बताता जाता हूं, आप लोग जस्ट उसको फॉलो करते जाएंगे। +1। और आप क्या पढ़ चुके हो? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहे, इनका सम निकालो, वो तो बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? क्या मसला है? अब आ रही है? थोड़ी थोड़ी ब्लर है जी सर, अब ठीक है बेटा, वो आई थिंक नेट का कुछ इशू चल रहा है, मे बी आई। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे वाटर की। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम अभी पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2, और हाइड्रोजन का +1 होता है। और कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पर? 2 हैं।
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा बेटा +2 और ये क्या हो जाएगा -2। अब इनका सम करो, इनका सम क्या आएगा, इनको ऐड करो तो 0 आएगा ना बेटा, इनको ऐड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, मैं यहां पे दोबारा क्लियर करके लिखता हूं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, H2O ये एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर एक एटम कौन सा है, हाइड्रोजन का, और एक एटम कौन सा है, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, -2, और एक हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। और ये कितने हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पर, 2 है, तो 1 × 2 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन में +2 है, वो दोनों मॉलिक्यूल का, और ऑक्सीजन का क्या है, -2। आप इन दोनों का सम लो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस स्टेटमेंट को आप देखिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को सम कर रहा हूं, उनको ऐड कर रहा हूं। तो इनका ऐड क्या आता है, हमेशा इनको प्लस करो तो इनका आंसर 0 आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उनका सम क्या होता है बेटा, 0 के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल देखते हैं बेटा, मुझे बताएंगे अब इसकी समझ आती है कि नहीं आती। बेटा मुझे ये बताएं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जी होता है, -2। कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, +1। कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितने एटम्स है, 2 एटम है। सर ऑक्सीडेशन नंबर बता दे, बल्ले बेटा माशाल्लाह, बता दे ऑक्सीडेशन नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होनी चाहिए, बताएं। ओवरऑल मॉलिक्यूल, ताकि बेटा इन सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का आप सम करो, अलजेब्रिक सम लो इन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो वो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, ये आप बताएं बेटा, शाबाश, बताएं बेटा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। जिसको समझ नहीं आई वो बता दे कि मुझे समझ ही नहीं आई करना क्या है, ताकि मैं ज्यादा वेट ना करूं बेटा फिर आप लोगों का। देखिएगा बेटा, तवज्जो कीजिएगा, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, तो 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -8, ठीक है बेटा। इसमें आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करना है, मैं इधर लिखते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इनका सम क्या आना चाहिए बेटा, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ऐसे ही है। ये ऑक्सीजन लिखा है मैंने, इसके साथ एक्स लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 2 एटम है बेटा, तो वो 2 × +1, एक हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1, तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऐसे ही है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करना है, सल्फर का हमें अभी नहीं पता। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं, सॉरी 4 एटम है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -8। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो कि इसका ओवरऑल सम 0 आए, +2, और अगर सल्फर क्या हो बेटा, +6 हो, सल्फर क्या हो, +6 हो, तो ओवरऑल इसका सम क्या आ जाएगा, 0। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम यहां से क्या निकाल लेंगे, 6। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो इनका सम किसके इक्वल आएगा, 0 का, 0 के इक्वल आएगा।
जी बेटा होता है, +6 होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है यहाँ पर। तो इन न्यूट्रल कंपाउंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मैं लिखता हूं K MnO4, तो MCQ आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फाइंड करें। तो मैं ये एग्जांपल भी यहाँ पे करवा देता हूँ। बेटे आपको पता है पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। क्यों +1 है, क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। Mn का हमें नहीं पता, तो Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे लिख दो। और ऑक्सीजन का पता है आपको -2 होता है, और कितने एटम है ऑक्सीजन के, 4 है। तो ये हो जाएगा बेटा +1 प्लस Mn और ये -8 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इनका सम 0 के इक्वल आएगा। बेटा हाँ बताएं, बाकी बच्चे भी बताएं। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नुमान इरफान ने ठीक बताया है, अहमद अजीम ने भी ठीक बताया है, +7। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 और +7 और ये -8, तभी जाके ओवरऑल सम 0 आएगा। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। तो जो हमने पीछे रूल यूज किए हैं उनको हम इस्तेमाल करके किसी भी अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर पहले पढ़ा नहीं है हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जोहा ने भी ठीक बताया, वानिया ने भी ठीक बताया। तो ये बेटा मैं इसको रेज कर लेता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये तो एक न्यूट्रल कंपाउंड की बात हो रही थी, अब किसी आयन की बात होगी बेटा। इन आयंस, इन आयंस, और ऐसे आयंस जिनके एक से ज्यादा एटम हो, क्योंकि एक एटम वाले आयन की बात पहले दूसरे पॉइंट में हम कर चुके हैं। अगर ऐसे आयंस हो बेटा जिनमें एक से ज्यादा एटम्स हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ इन आयंस, जैसे ऊपर बात हुई थी इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अब बात हो रही है इन आयंस की, कि आयन के अंदर क्या होता है। इन आयंस द algebraic sum of oxidation number is equal to the charge on the ion, is equal to the charge on the ion। जैसे बेटा मैं यहां पे लिखता हूं SO4 -2, इसके ऊपर अब ये एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर चार्ज है -2। अब ऐसे आयन्स की बात हो रही है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं HCO3 -1। ये दो आयन हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई चार्ज है। तो इनके अंदर बेटा जब आप सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करोगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, जो इसके ऊपर चार्ज है। तो देखिए इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर को जब अलजेब्रिक सम लोगे दैट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे बेटा सल्फर की बात देखें तो सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और क्या चार्ज है इसके ऊपर, -2। तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को, सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करें तो वो आंसर क्या आना चाहिए, -2 के इक्वल उसका आंसर आना चाहिए। तो आपको पता है एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। तो 4 का क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे आपके पास सल्फर है इज इक्वल टू -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, -2 + 6 + 8, तो ये हो जाएगा +6। मैं यहां लिख देता हूं +6। तो यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +6 है। इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आना चाहिए। अब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज -1 है तो इन तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 प्लस कार्बन हमें नहीं पता क्या है, हम कार्बन ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है
-2 और कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा -6। तो +1 प्लस कार्बन और ये प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू -1। इसको इन दोनों को उधर ले जाओ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या आ जाएगा बेटा -1 +6 और -1। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या आ जाएगा +4। तो इस तरह से +4। तो इस तरह से किसी भी अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये रूल थे 8 रूल है, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स है, मैं वो सॉल्व कराता हूं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर होते जाए बेटा। एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट है, नीचे एग्जांपल दी हुई है एक, वहां से शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास टाइम कितना रह गया है 4 मिनट है, तो एक एग्जाम्पल तो अच्छे से हो जाएगी, बाकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, आप खुद घर में सॉल्व करोगे बेटा। आपसे कहा गया है HNO3 के अंदर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। पहले देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा, हाँ जी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इन तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और कितने ऑक्सीजन है 3 है बेटा, तो उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, क्योंकि ये क्या है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है +1। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1। अब हमने फाइंड क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस यहां पे क्या है 3, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 2 जगहों पर डिफरेंट होता है, पेरोक्साइड में क्या होता है -1 और OF2 के अंदर +2 होता है। बाकी सब एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 और इनका सम किसके इक्वल आएगा 0 के। तो ये बेटा +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये -1 भी उधर ले जाओ, ये -6 भी उधर ले जाओ, तो यहाँ पे आपके पास पीछे क्या रह जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +6 -1। ये बेटा +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये -6 है दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा 5। तो इसी तरह से हमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 0 क्या है ये वाला बेटा 0 है, ये है 0। हमने अभी पॉइंट पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और ये 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सब का सम किसके इक्वल आएगा 0 के आएगा इक्वल। क्योंकि अभी हमने बेटा ये आप लोगों ने 7वां पॉइंट देखें जरा, 7वां पॉइंट देखें, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0। उनका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक होमवर्क होगा बेटे, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं एलिमेंट्स जिनका आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्या होता है बल्ले बेटा, ठीक है सही है बेटा, 0 क्या होता है तो फिर आपकी मर्जी बेटा, ये आप आपने फाइंड करने हैं। इसमें KMnO4 इस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आप लोगों ने जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, मैंगनीज का फाइंड करना है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने K2SO4 इसके अंदर आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा। एक में एग्जांपल ये करनी है, एक ये करना है। उसके बाद आप लोगों ने CaSO4
4। इसके अंदर बेटा आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जो Ca है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, हिंट बता रहा हूं, जो पोटाशियम है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो बाकी सल्फर का आप लोग खुद फाइंड कर लोगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा H2SO4। यहां पर एक और एग्जांपल लिख देते हैं H2SO। यहां पर भी आप लोगों ने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ये बेटा आप लोगों ने 4 एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ना बेटे खुद करनी है, गूगल से कहां से करनी है, खुद इस तरह से सॉल्व करें जिस तरह से मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक एलिमेंट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दूसरा एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थर्ड एलिमेंट जो भी है। अगर किसी के 4 एटम है तो वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 एलिमेंट है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप लोग फाइंड कर लेंगे। बेटा इसमें सिर्फ हम उनके साइन को आगे लिखते हैं, वैलेंसी में नेगेटिव साइन बाद में लिखते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट में नुमान पहले लिखते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रूल असाइनिंग फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बेटा आप लोग करें और ये 4 एग्जांपल्स आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।